अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोलैंड का जो वर्क परमिट है, जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल हो रहे हैं इन दिनों। इसकी क्या वजह हो सकती है, तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और साथ में आपको थोड़ा सा अपॉइंटमेंट के मतलब अपडेट करूँगा, वो लास्ट में करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी आपने देखना है। तो इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान से रिफ्यूज़ल हो रहे हैं, इनकी वजह क्या हो सकती है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जीसीसी में रेशियो बहुत अच्छी है, उसकी भी वजह क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वो भाई जो पहली दफ़ा चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो ट्रैवल एंड वीज़ा इन्फॉर्मेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले याद रखें, पोलैंड अभी एक हब बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेबर की बहुत शार्टेज है। हर तरह के वर्कर वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ही है कि जहाँ पे लेबर की शार्टेज होती है, तो वो जो मेन पावर है वो अपनी एशियन कंट्री से लेते हैं। अब एशियन कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और यहाँ से जो यूएई में से भी सेलेक्ट करते हैं कुछ कंट्रीज़, और कतर वगैरह से भी, सऊदी अरेबिया से भी, यहाँ पे भी जो करते हैं लोग, उनके हाई डिमांड है वहाँ पे। अब पाकिस्तान और इंडिया में रिफ्यूज़ कैसे हो रहे हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, पाकिस्तान और इंडिया में रिफ्यूज़ इसलिए हो जाते हैं कि जब वहाँ से वैकेंसी आती है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 30 लोग चाहिए एज़ ए जो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, जो स्टील वर्कर्स हो गए या किसी भी काइंड के, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील वर्कर की बता रहा हूँ, अगर उनको चाहिए। अब हम में से क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन हम लोग के पास पैसे होते हैं, तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, या हमारा जो एजेंट जो हमें मिलता है वो हमारे बिहाफ़ पे अप्लाई कर देता है। जब वो अप्लाई करता है, तो जब वहाँ जाते हैं ये लोग, अब कंपनी ने भी इन पे इन्वेस्टमेंट की होती है, यहाँ से एजेंट ने भी पैसे लिए होते हैं, लेकिन यही लोग जब जाते हैं वहाँ, स्टील में फिक्सर हो गए या स्टील वर्क का जो भी हो गया, अब वहाँ जाके तो काम करना पड़ता है भाई। काम करते हैं जहाँ जाके, इनको पता कुछ नहीं होता एक्चुअली में, क्योंकि जो ओरिजिनल होते हैं उनका वीज़ा नहीं लगता बाज़ औक़ात। जो फेक वैसे ही डॉक्यूमेंट्स जिनके बना के उनको अप्लाई किया होता है, उनका वीज़ा लग जाता है। जब ये एक कंपनी में जाएंगे वहाँ, लेकिन इनको स्टील फिक्सर का अगर काम नहीं आता, सही है, तो स्टील फिक्सर का काम नहीं आता, तो कंपनी इनको क्या कहेगी, कंपनी नहीं रखेगी, क्योंकि कंपनी को तो वो बंदे चाहिए होते हैं जो काम करना जानते हो, कंपनी को हेल्पर थोड़े चाहिए होते हैं। अब वहाँ ये हो रहा है सीन। अब पाकिस्तान और इंडिया में इन्होंने जब एम्बेसी में जो कंपनीज़ की तरफ जो मेल्स या कंपनी जो रिक्वेस्ट करती हैं इनको कि भाई हमें ज़्यादा चाहिए जीसीसी से। जीसीसी में क्या होता है, आप लोग यहाँ देखें, जितने पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी इंडिया से वर्कर काम कर रहे होते हैं, इनका प्रॉपर एक काम होता है, ये काम को समझते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो इनको इतना मसला नहीं होता यहाँ से हायर करने में, क्योंकि इनके पास जो वीज़े होते हैं उसके भी ऊपर भी प्रूफ होता है कि ये एक स्टील फिक्सर है, ये कार मैकेनिक है, ये मोटर मैकेनिक है, ये मोटर मैकेनिक है, या कार ऑपरेटर है, या जो भी है। तो इतना इस फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको सब कुछ पहले से ही पता होता है, और काम भी बहुत सारे भाई जानते होते हैं जो जीसीसी कंट्रीज़ में होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में, वो या पाकिस्तान में कह लें, बहुत सारे भाइयों को काम तो आता नहीं है, और काम आता नहीं है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको क्योंकि पता होता है कि ये वाक़ई काम कर रहे हैं, तो जब वहाँ जाएँगे तो डेफ़िनेटली उनको काम मालूम होता है। जब काम का सारा पता होता है, सारे वो जानते होते हैं, क्योंकि उन्होंने रियलिटी में काम किया होता है। तो एक चीज़ रियलिटी में उन्होंने डन की होती है, तो वहाँ जाके उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आजकल जो पोलैंड की जो कंपनीज़ है या एम्बेसीज़ है, वो ज़्यादा अप्रूव कर रही हैं वीज़े जीसीसी कंट्री में। ये अब बात कर लेते हैं पोलैंड की अपॉइंटमेंट के मतलब। तो अपॉइंटमेंट की बात सही है भाई, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही अभी तक, क्योंकि जो नया एक रूल आने वाला है सर्बिया और बेलारूस की तरह का, वो अभी तक रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कब होता है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन एज़ सून एज़ अगर हो जाता है वो इम्प्लीमेंट, तो समझे कि बहुत सारे भाई जो एशियन है और जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, उनके लिए एक फ़ायदा हो जाएगा। उनके लिए फ़ायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक तो वो उनको स्किल वर्कर्स मिल जाएंगे, स्किल्ड पर्सन्स, और दूसरा ये कि यहाँ से अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी, तो डेफ़िनेटली उनका वीज़ा भी जल्दी लग जाएगा, और ये जाके वहाँ काम भी कर सकते हैं। हमारे इंडियन पाकिस्तानी अगर तो रियलिटी में उनको काम जो पता है वो ही अप्लाई करें, तो उनको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी जैसी सूरत हाल बन चुकी है, तो उनका एतबार उठ चुका है, क्योंकि एक दफ़ा एतबार उठ जाता है
تو پھر بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا تھا، ریفیوزل کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب بہت سارے بھائی وہاں سے اپلائی تو کر لیتے ہیں، اور ریالٹی میں اگر 30 لوگ اپلائی کرتے ہیں تو 2 لوگ کام کو جانتے ہوں گے۔ اگر 2 لوگ کام کو جانتے ہیں تو پھر کیسے وہ باقی 28 لوگوں کا اگر ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو باقی وہاں کام نہیں کریں گے تو کمپنی کی انویسٹمنٹ تو خراب ہوگی، کیونکہ کمپنی نے اسی لیے ہائرنگ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو وہاں پہ ان کے پاس پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب چینل کو لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔